राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं सुभाषपा के। अरुण राजभर जी, ओपी राजभर लगातार सलाह देते रहे अखिलेश यादव को और बहुत दिनों तक आपके और सपा के बीच में खींचतान चली। ये पसोपेश बनी रही कि आप सपा के साथ हैं या नहीं, आखिरकार रास्ते अलग हो गए और ओपी राजभर अब खुले तौर पर कहते हैं कि 6 महीने आप चुनाव प्रचार के लिए उतरे, 4.5 साल आपने एसी की हवा खाई, तो भला जीतते कैसे। अब सपा की तरफ से दावा यह कि फिर से महागठबंधन बनेगा क्या? हाँ देखिए, अभी वो महागठबंधन कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। टीवी पर ये चल रहे हैं कि महागठबंधन बनेगा, वो उनका विचार हो सकता है कि वो कैसे गठबंधन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये गठबंधन चुनाव के 6 महीने पहले ही गठबंधन बनते हैं, उससे पहले सिर्फ बयानबाजी होती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यह मानती है कि जब आप पूरे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव 2022 का हुआ तो सुबह किसी और को टिकट, दोपहर को किसी और को टिकट, शाम को किसी और को टिकट और 12 बजे रात को किसी और को टिकट। और फिर जितने लोग, जो लोग टिकट पाए वो तो खुश हो गए, जो लोग टिकट नहीं पाए वो नाराज हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में आप पूरा सिनेरियो उठाकर देखिए, 403 विधानसभा का, अति पिछड़े समाज को टिकट नहीं, अति दलित समाज को टिकट नहीं, और जो लोग जीतने वाले थे। लेकिन अरुण राजभर जी, और आप रणनीति जो है सिर्फ 6 महीने में आप गठबंधन में थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया इस बात का? अब जो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, देखिए मैंने किया। हाँ। आपने देखा पहले चरण में जब 59 सीटों का चुनाव हो रहा था तो उसमें हमने कहा था कि उसमें प्रजापति को टिकट दीजिए, कश्यप को टिकट दीजिए, अर्कवंशी को दीजिए, बंजारा को दीजिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो वैसे वोट देते हैं। जब ये लोग वैसे ही वोट लेने की उम्मीद में है तो आप देखिए कि पूर्वांचल में इनको मजबूत सीटें मिली, 44 में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीती, और यहां पश्चिम में जहां इनका गढ़ था, मैनपुरी, एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, आप उठाकर देखिए। और अभी एक मौर्या जी बोल रहे थे, ठेका लिए हुए मौर्या कुशवाहा शाह के सैनिका, ये स्वतः अपनी पार्टी चलाते हैं और अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और दावा करते हैं कि बिरादरी मेरे साथ है। तो स्पष्ट ये है कि उनके पास कुछ नहीं है और सिर्फ बड़बड़ाने का काम करते हैं। उनके पास वो सीट वोट होता तो खुद चुनाव जीते होते। अच्छा अरुण राजभर जी, मुझे ये बताइए, ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दीजिए कि 2024 में क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई महागठबंधन अब बन सकता है या नहीं? आप किस तरफ होंगे? क्योंकि आप तो पिछड़ों, दलितों, इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा को आपने आजमा के देख लिया, केशव देव मौर्य को आप कह रहे हैं कि कोई मौर्य जीते। उस तरफ जा रहे हैं, देखिए हम उस तरफ जा रहे हैं जहां से वोट होता है, जहां जनता सरकार चुनती है, और हम उन अति पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं जिनके बीच में समाजवादी पार्टी 4 बार जाकर सरकार बनाई, बसपा 4 बार सरकार बनाई, कांग्रेस सरकार बनाई या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। हम उनके बीच में जाकर कह रहे हैं कि जो लोग जातिवाद जनगणना की बात सरकार में रहने के बाद नहीं करते हैं, हम उनको सरकार से बाहर आने वाले लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि ये सरकार में रहते हैं तो जातिवाद जनगणना नहीं करते हैं, जब ये सरकार में रहते तो स्नातकोत्तर तक ठीक है अरुण राजभर जी, शिक्षा बात नहीं करते हैं, सामाजिक न्याय कुल मिलाकर आप भी यही इशारा कर रहे हैं कि अभी आप किस तरफ है आप नहीं कह सकते। बात भी ठीक है, सुभाषपा एन मौके तक सस्पेंस बनाए रखती है, मतलब बेस्ट डील करती है सुभाषपा। ठीक है, अभी आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से जिस तरह का मतभेद और विरोध आपका रहा है, उसके बाद आप भी एक गठबंधन की तलाश में नजर आए। कभी आपने भाजपा की तारीफ की, कभी आपने मुख्यमंत्री की तारीफ की, कभी बहन जी की तारीफ की, कभी शिवपाल यादव की तारीफ की, कभी आजम खान की तारीफ की। आप बने रहिए हमारे साथ। हीरो वाजपेयी जी, सपा ये कह रही है कि हमारा गठबंधन तो जनता से है, सुभाषपा भी यही कह रही है हमारा गठबंधन तो सीधा जनता से है, जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह आरजेडी से हाथ मिलाया, अब बड़ा दावा सपा की तरफ से यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। मतलब आप हल्के में मत लीजिए विपक्षी पार्टियों को, यहां भी एक बार फिर से महागठबंधन बनके तैयार हो सकता है। देखिए, ये हर बार की तरह जो विपक्ष का महागठबंधन है, ये एक सीरियल की तरह काम करता है जिसका नाम है हम साथ साथ हैं, और जब मौका आएगा तब ये हम 7-8 हैं
ये हो जाता और ये अक्सर जनता देखती रही है। जनता एक मजबूत विकल्प, एक मजबूत नेता, एक विकास की तरफ काम करने वाला नेता चाहती है, ना कि ये कि अवसरवादी लोग मौके पे एक हो गए, फिर एक दूसरे को ठिकाने लगा दिया, फिर उससे भाग गए, फिर कहा कि वो मेरी सुनते नहीं थे। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, आप जिनको अवसरवादी कह रहे हैं, इस तरह के आप जिनको अवसरवादी कह रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छे से जान ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आप जिसको अवसरवाद कह रहे हैं, आप बिहार में उठाकर देख लीजिए, वहां भी तो यही हुआ है। उधर भी तो आप इन तमाम पार्टियों को यही अवसरवादी कहते थे 2019 से पहले, लेकिन देख लीजिए परिवर्तन हो गया। नहीं देखिए, हम बिल्कुल परिवर्तन हो गया, लेकिन उस परिवर्तन का आप असर आगामी 2024 के चुनाव में देखिएगा। जिस दिन से परिवर्तन हुआ है, लूट घसोट, डाका, अपहरण, गोली, बलात्कार सब शुरू हो गया है। और आपने देखा कि जिस मंत्री को उस दिन सरेंडर करना था कोर्ट में, उसने शपथ ले ली। उनकी खुद की पार्टी की एक विधायक कह रही है कि जो मंत्री बनी है ये अपराधी है, मर्डरर है, ये मुझे मार डालेगी, मुझे इससे खतरा है। तो जो ड्रामा फैला है वो आप देख सकती है ना कि लोकतंत्र में ठीक है कि दो पार्टियां जुड़ गई, बहुमत हो गया, सत्ता में वापस आ गए किसी भी तरह से, वो ठीक है। लेकिन जो स्थितियां बिहार की हैं उसमें क्या करेंगे ये दल? वो महागठबंधन है ना, कांग्रेस, वाम दल, हम और राजद और नीतीश कुमार का। लेकिन स्थितियां क्या हुई? स्थितियां विकट हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, कोई भी दल रहेगा तो इस तरह के वातावरण समाज में नहीं बनेगा, ना ही अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद। ठीक है हीरो वाजपेयी, लगातार देखिए अपराधियों पे कठोर कार्रवाई हो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है। लेकिन क्या तो आपके कहने का ये अर्थ है कि सुशासन, विकास और एक स्थिर सरकार भाजपा या भाजपा के साथ ही दी जा सकती है, ये आपका दावा है। अरविंद यादव हमारे साथ हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता। अरविंद यादव जी बताइए, चाचा भतीजा साथ आए, फिर अलग हो गए, उनके बीच में भी काफी दिनों तक द्वंद्व चला और अब तो स्पष्ट है राहें जुदा है, पर अब एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से विपक्ष के महागठबंधन की बात हो रही है, तो बताइए आप किस तरफ हैं? ऐसा फिर से संभव है क्या? आस्था जी, देखिए, सच्चे समाजवादी और संघर्षशील समाजवादी इस बात को जानते हैं और कहते भी हैं कि आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई। आदरणीय अखिलेश जी को एक बड़ा नेता बनाने के लिए मेहनत संघर्ष किया गया, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए कि आदरणीय अखिलेश जी बड़े नेता बनाने के लिए तो त्याग तो किया आदरणीय श्री शिवपाल जी ने, नेताजी ने भी किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। रही बात आप बिहार जैसी बातें, मुझे नहीं लगता। आप देखिए कि बिहार में 2020 में चुनाव होता है और चुनाव के बाद एक भी घटक दल उनके नहीं टूटते हैं, उनके एक भी विधायक नहीं टूटते हैं, कोई उनका माननीय सदस्य नाराज नहीं होता है, सारे घटक दल साथ रहते हैं। और यहाँ क्या होता है, 22 में चुनाव होता है, 3 महीने नहीं लगते हैं। तो यही राजनीतिक समझ होती है, यही परिपक्वता होती है राजनीतिक, जिसकी कमी है। नेताजी और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी चाह करके भी वो चीज नहीं कर पाए जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस रूप में वो लोग देखना चाहते थे। आज आदरणीय अखिलेश जी ने बड़ी बात कही कि इलेक्शन कमीशन, आस्था जी बस 10 सेकंड, जी जी, जो इन्होंने देखिए, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन का आरोप नहीं लगाया, इलेक्शन में जो इनके यहाँ नवरत्न गैंग कमीशन ले रहे थे, हार उससे हुई। सुबह टिकट और राजभर जी बातें कह रहे हैं, ये केवल धंधेबाज लोग थे, उसी गैंग में फंस गए आदरणीय अखिलेश जी, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के एक बड़े नेता होते। ठीक है अरविंद जी, केवल अगर नेताजी और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की बातें मानी गई होती तो। लेकिन वहां जब तो कुल मिलाकर प्रसपा की तरफ से या शिवपाल यादव की तरफ से अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाया गया। यह भी कहा गया कि गठबंधन को साथ नहीं रख सकते, और सबसे अहम बात यह कि बार बार नवरत्नों का जिक्र हो रहा है अनुराग भदौरिया, कि उन्हीं नवरत्नों के कारण चुनाव हारे हैं। गठबंधन दलों से सलाह नहीं लेते, वरिष्ठ नेताओं का आदर नहीं करते और दलों को साथ लेकर नहीं चल सकते। कुछ सलाहकार हैं जिनका दिमाग हावी है, उसी कारण आज इस परिस्थिति में है सपा। अनुराग भदौरिया, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा गठबंधन सीधा जनता के साथ है, और हम जब भी आवाज उठाते हैं तो जनता की समस्या की आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा इनके जो मंत्री हैं, एक किस तरह से कोर्ट से इनको सजा हो रही थी और सजा वाली फाइल लेके भाग गए। सोचो आप, ऐसा अंधेर कर दिया, आपने कहीं देखा है क्या? गालीबाज नेता पैदा हो गए। किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में हाहाकार लूट मची हुई है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे यहाँ पे गठबंधन पर जवाब देंगे अनुराग जी। गठबंधन, देखिए गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी सीधा गठबंधन जनता के साथ करती है, और जिनके साथ गठबंधन करना है उनको पता है।
और जिनके साथ नहीं 2024 करना, में जो किस किस को महत्वाकांक्षी लेकर लोग हैं, चलिएगा? रूठों को सुन तो मनाएंगे? लीजिए, उसके आपको क्यों बता दें किसको लेके चलेंगे? रूठों को मनाएंगे? कैसे बनेगा सुन तो महागठबंधन? सुन लीजिए। हम लोग वो लोग हैं जो अगर जो समाज की बात करेंगे, जो जनता की बात करेंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, और जो अपने फायदे की बात करेगा वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ता रहेगा। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम जनता की आवाज उठाते हैं। हम जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं जनता की बात करता हूँ, दूसरों से पूछते हैं तो व्यक्तिगत बातें करते हैं। हमें किसी की व्यक्तिगत बातें नहीं करनी है, हमें जरूरत भी नहीं किसी की व्यक्तिगत बातें बताने की कि कौन छप्पर में रहता है। यहाँ बहुत लोग हैं बैलगाड़ी में भी चलते हैं, कई लोग आपकी डिबेट में बैठे जो बैलगाड़ी में ही चलते हैं, छप्पर में रहते हैं, उनको एसी विसी से कोई मतलब नहीं है, देखा भी नहीं एसी कहाँ है, एसी गाड़ी में भी नहीं चलते, पैदल ही चलते हैं वो लोग। तो कई हैं बैठे हैं आपके डिबेट में, उनके पास एसी गाड़ी है ही नहीं, वो पैदल ही चलते हैं। तो हमें क्या, हम भाई जिनके पास थी भी उनसे आपने वापस ले ली। नहीं, हम कह तो रहे कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं भाई, ये लोग तो वो लोग हैं जो हल वल जोतते हैं। इनको तो दिल्ली में, लखनऊ में घर वर भी नहीं है, कहीं हमें लगता है कहीं कोई झोपड़ी उपड़ी में रहते होंगे। चलिए तो ठीक है, इस तरह की बातें हम समाजवादी नहीं करते। ठीक है, बात आ गई आपकी, बात आ गई आपकी। समाजवाद ऐसे आएगा क्या? आस्था जी सुनिए, किटकिट घोड़ा करने से समाजवाद नहीं आएगा। और ये अगर भदौरिया आरोप लगाएंगे बिना नाम लिए, तो मैं नाम लेके इसका आरोप लगा सकता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि ये मुझसे इसीलिए भागता भी है।